हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 42, 43 और 44 ये ओमिटेड है इस बार, तो आपको नहीं करने। तो अपन शुरू करते हैं एग्जाम्पल 45 से। क्या एग्जाम्पल? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2। अच्छा, ये एक कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, किसी पॉइंट पे जो नॉर्मल है ना, पॉइंट दिया हुआ आपको 1, 2। 1, 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर नहीं है। किसी दूसरे पॉइंट मान लेते हैं अपन h, k एक पॉइंट है, इसके ऊपर जो नॉर्मल है वो नॉर्मल इस पॉइंट 1, 2 से पास होता है। तो आपको इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ओके बेटा, चलिए निकालते हैं। पहले 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y को मैंने ऐसे लिख दिया। डिफ्रेंशिएट करो, 4 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 4 जाएगा, 2/4 होगा, 1/2 यानी कि x/2। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल एट h, k, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट h, k, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटा? ये होगा -1/dy/dx एट h, k। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट h, k होगा, और उसका -1 अपॉन कर देंगे तो वो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। तो -1/dy/dx ये रहा। इसमें x की जगह h और y की जगह k रखना है, y तो चलो है ही नहीं, तो इक्वल h/2 ऊपर ले लोगे इसको, तो -2/h आ गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका स्लोप आ गया। पॉइंट आपको 1, 2 भी दे रखा है, h, k भी दे रखा है, जो आप चाहो तो लगा लो। मैं h, k लगाता हूं एक बार। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ये पॉइंट स्लो फॉर्म लगेगा बेटा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। y की जगह y पॉइंट है आपके पास, h, k ले लेता हूं मैं, y1 की जगह k। स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आया था -2/h, और ये x माइनस h। ओके, ये आ गया बेटा। ऑल्सो दिस नॉर्मल पासेस थ्रू 1, 2, 1, 2 से पास होता है, तो मतलब x की 1 और y की जगह 2 रखोगे तो सेटिस्फाई होगा। तो रखो बेटा, 2 माइनस के इज इक्वल टू -2/h 1 माइनस h। क्या मिलेगा? इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2h माइनस एच के इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का प्लस हो जाएगा 2h, 2h से 2h कट गया, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, एच के इज इक्वल टू 2 मिल गया अपन को। ओके, नेक्स्ट आपको ये भी पता है बेटा, सिंस द पॉइंट h, k lies on the curve x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ये सेटिस्फाई करेगा, h स्क्वायर इक्वल टू 4k होगा। ओके, अब h k की दो इक्वेशंस आ गई अपने पास, ये दोनों इक्वेशन में से h और k की वैल्यू ले आओ, इस नॉर्मल की इक्वेशन रख दो, अपना आंसर आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो निकालना है अपन को, इक्वेशन नॉर्मल में h और k जो है वो नहीं होना चाहिए, तो h और k एलिमिनेट कर सकते हैं यूजिंग दीज टू। चलिए काम करते हैं, k की वैल्यू क्या होगी बेटा? h²/4, ये वैल्यू यहाँ पर लग इन करते हैं, h इंटू के की जगह स्क्वायर/4 हो गया इक्वल्स टू 2, तो h³ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जाए 8, तो h की वैल्यू आ जाएगी 2। h की वैल्यू 2 रख दो इसमें, सपोज k इक्वल्स टू h²/4, तो 2²/4 गिव्स यू 1, तो k की वैल्यू आ गई 1, h की वैल्यू 2, k की वैल्यू 1। लेट पुट दीज वैल्यूज of h and k in equation 1, let it be equation 1। तो y माइनस k की जगह 1 रख देता हूँ, -2/h की जगह 2 रख देता हूँ, x माइनस 2, h की जगह वापस 2 रख दिया बेटा, 2 से 2 गया, y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का x प्लस का 2, x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हो गया ये। ओके,
क्या किया बेटा अपन ने, एक पॉइंट मान लिया। पहले आपको दिया हुआ क्या था, कर्व है, इसके किसी पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो 1,2 से पास होता है, उस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी। तो अपन ने जो कर्व के ऊपर पॉइंट है जिसके ऊपर नॉर्मल है, ये पॉइंट मान लिया h, k। अब इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये जो नॉर्मल है इस पॉइंट से जा रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इससे एच और के का एक रिलेशन आया। एच और के इस कर्व के ऊपर भी मौजूद है, इसलिए एच और के का एक और रिलेशन आया। दोनों रिलेशन को सॉल्व करके एच और के की वैल्यू ले आई, और वो एच और के की वैल्यूज जो है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ही वापस रख दी, अपन को रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 46। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, जहां पे x की वैल्यू -2π से +2π के बीच में ही लेनी है आपको। दैट आर पैरेलल टू लाइन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी जो इसके पैरेलल हो। इसके पैरेलल हो मतलब इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा माइनस का x को माइनस, और ये ध्यान रखना बेटा, ये 11th क्लास में पढ़ा था, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे होगा कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 1 और कोफिशिएंट ऑफ y होगा 2, तो -1/2 ये फॉर्मूला है। तो आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, वो टेंजेंट जो इस लाइन के पैरेलल हो, मतलब दो लाइंस पैरेलल होगी, टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल होगी, मतलब दोनों के स्लोप सेम होंगे, तो उस जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो -1/2 होगा। तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकालो बेटा, dy/dx कॉस होता है माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, और ये होगा 1 प्लस dy/dx। यहाँ थोड़ा सा अलग हो गया, इस बार डायरेक्ट dy/dx नहीं आया, कोई बात नहीं। dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस का साइन x प्लस वाई माइनस का साइन x प्लस वाई dy/dx। ये dy/dx वाली टर्म को इधर ले लो ताकि dy/dx आ जाए। dy/dx प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई dy/dx इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ साइन x प्लस वाई। dy/dx कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस का साइन x प्लस वाई। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। पुट ऐसे लिखो, टू ऑब्टेन टेंजेंट पैरेलल टू द गिवन लाइन, पुट व्हाट, dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो इस लाइन के स्लोप यानी कि m के बराबर रखोगे। तो क्या मिलेगा बेटा इस अपन को, dy/dx मतलब ये चीज़ और m मतलब -1/2, दोनों को इक्वेट करो, क्या मिलेगा बेटा, माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू -1/2, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x प्लस वाई। ये साइन x प्लस वाई और 2 साइन x प्लस वाई कटेगा, तो यहाँ पे ओनली 1 साइन x प्लस वाई बचेगा बेटा, इक्वल्स टू 1। क्या पता चला इससे अपन को, x प्लस वाई साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है। तो वैसे तो अपन को ये पता है कि जब भी साइन x इक्वल्स टू साइन y होता है तब x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई होता है, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है। और यहाँ पे साइन x की जगह x प्लस वाई है, और 1 का मतलब होता है π/2, साइन π/2 है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, बस ध्यान रखना x की जगह x प्लस वाई है और y की जगह π/2 है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/2, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पे। अब अपन वैल्यूज निकालते हैं बेटा, यहाँ पे n ध्यान रखना इंटीजर है, x और y की वैल्यूज निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। अपन को ये दिया हुआ है -2π से +2π के बीच में ही निकालनी है x की वैल्यू। एक काम करते हैं, ये पॉइंट जो है अपन रखते हैं, x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई के लिए ये मिली। अब ये अपन को रिलेशन पता है, x क्वेश्चन से पता है y इज इक्वल्स टू
कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर अपन ये रखते हैं बेटा, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा भाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगा, जब साइन एक्स प्लस वाई 1 होगा तो ऑब्वियसली कॉस एक्स प्लस वाई 0 ही होगा, ये हमेशा होता है। कॉस एक्स प्लस वाई जैसे 90 डिग्री पे 1 होता है, कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है, तो ये तो होगा 0 फॉर श्योर। जब भी या इसकी कोई वैल्यू रख के देखोगे तो भी आपको 0 ही मिलेगी, इससे निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसी तरह समझ लो। जब भी साइन एक्स प्लस वाई 1 होता है तब कॉस एक्स प्लस वाई 0 होता है। अब कॉस एक्स प्लस वाई 0 हुआ, इसका मतलब वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई था, तो वाई 0 हो गया। वाई की वैल्यू 0 इसमें प्लग इन कर दो, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, वाई वैल्यू 0 हो गई। एक्स इक्वल टू हो गया एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 2। एडिशनली अपन को ये दिया हुआ था कि x जो है वो -2 पाई से +2 पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो देखो बेटा, x की वैल्यू, इसकी जरूरत नहीं है, x की वैल्यू रखो 0 रखोगे जैसे, तो मिलेगा अपन को 0, ये तो 0 हो जाएगा, 0 पाई मतलब 0 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा पाई बाई 2, यानी एक्स की वैल्यू 1 इंटू पाई बाई 2 आएगी। ठीक है, पाई बाई 2 0 से -2 पाई से +2 पाई के बीच में ही लेनी है। एन की वैल्यू 1 लोगे तो पाई माइनस पाई बाई 2, वापस पाई बाई 2 आएगी, काम की नहीं है, 2 बार आ गई। एन की वैल्यू अगर 2 लोगे तो 2 पाई प्लस हो जाएगा, एक्स को जो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 यानी 5 पाई बाई 2 यानी 2.5 पाई आ जाएगा, इससे बाहर चला गया, ये काम का नहीं है बेटा। एन की वैल्यू -1 लेंगे तो माइनस पाई -1 की पावर माइनस पाई -1 की पावर प्लस -1 की पावर -1 पाई बाई 2 माइनस पाई, और ये माइनस हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2, हाँ ये चलेगा, ये -3 पाई बाई 2 -1.5 पाई हुआ, -2 और +2 के बीच में है, तो बस 2 वैल्यूज ही आएगी, और -2 और उससे लेके देख लेना, काम की नहीं आएगी। आपको 2 वैल्यूज मिली, एक तो एक्स और वाई की 2 वैल्यूज मिली, एक्स के लिए पाई बाई 2 और वाई के लिए तो 0 ही है ईच केस में, एक्स के लिए -3 पाई बाई 2 दीदी और वाई के लिए 0। इन 2 पॉइंट्स पर जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल होगी, मतलब उसका स्लोप -1/2 होगा, ये पता चल गया अपन को। तो अब पहला पॉइंट तो है अपना पाई बाई 2 0 और स्लोप है -1/2। दूसरा पॉइंट है अपना -3 पाई बाई 2 0 और स्लोप है -1/2। अब अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं दोनों ही केसेस में। x1 y1 है, m है, x1 y1 है, m है, दोनों केस में निकालनी है, या आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ओके बेटा, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो कंडीशंस आपको दी हुई है केयरफुली अगर वो अप्लाई करो आप तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 47, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल्स टू 3/10 x की पावर 4 माइनस 4/5 x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 x प्लस 11 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों बताना है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये ऐसे अपने क्वेश्चन पहले काफ़ी सारे किए हैं अपन ने, बस ये है कि इस बार डिग्री 4 का पॉलिनोमियल आ गया तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो डिग्री 3 का होगा, उसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा आप लोगों ने जूनियर क्लास में सीखा है, तो उसको मैं बताता हूँ फैक्टराइज करके, आगे मैं आपके लिए छोड़ूंगा। बेटा किसी भी इंटरवल को, किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, डिक्रीजिंग कब है इंक्रीजिंग कब है, तो उसके लिए आपको ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। वो कैसे निकालते हैं बेटा, f(x) = 0 रखिए, क्योंकि यहाँ इन पॉइंट्स पर रेट ऑफ चेंज 0 होती है। क्या होगा बेटा, f(x) 3/10 मल्टीप्लाई बाय 4x³ 4/5 3x स्क्वायर 6x प्लस 36/5। इसको एक काम करते हैं, 10 एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाए ताकि फ्रैक्शन से हट जाए नंबर्स। 10 एलसीएम लिया बेटा, तो ये हो गया 1 टाइम गया 12x³ ही रहेगा, ये 2 टाइम गया 4 से 12 और 24x स्क्वायर 60x 2 टाइम गया 72। 10 तो बाहर आ गया, 12 की टेबल में सब बाहर है, 12 भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते थोड़ा ठीक रहेगा, 12/10 कॉमन आ गया। ये हो गया बेटा x³ ओनली माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। ओके, अब ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा सो दैट यू कैन फाइंड द जीरोज ऑफ दिस
डेरिवेटिव, मतलब इसको आपको रेट ऑफ चेंज जीरो कब होगी ये पता करना है ना, तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, उससे पता चलेगा बेटा। तो एफ डैश एक्स जीरो रखोगे तो ये इसको तो आप डायरेक्ट जीरो रखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, है ना। इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में रखोगे फिर जीरो रखोगे तो आपको कुछ वैल्यूज, एक्चुअली 3 डिग्री 3 है ना बेटा, तो तीन जीरोज मिलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे बेटा। इसको पहले फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे करेंगे बेटा, ये आपने जूनियर क्लास में सीखा है। लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है 6 है ना, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, +1 -1 +2 -2 +3 -3। ये रख के देखो इसमें कि ये जीरो में बाद में रखूंगा कि कब ये चीज़ अंदर वाली चीज़ जीरो हो रही है। तो 1 रख के देखते हैं बेटा, 1 का क्यूब 1 माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 6 -7 + 7 जीरो हो रहा है, मतलब x = 1 इसका जीरो है, तो x - 1 इसका फैक्टर होगा फॉर श्योर। तो आप क्या करें, इसको रफ में डिवाइड करें, x³ - 2x² - 5x + 6 को डिवाइड करेंगे x - 1 से, क्या मिलेगा बेटा अपन को, दिस डिवाइड बाय दिस, डिविजन आपको आता ही होगा। तो पहले तो ये हो जाएगा 12/10, तो ये एज इट इज ही है। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिस इंटू दिस +0 का कोई मतलब नहीं है, तो x - 1 मल्टीप्लाई बाय x² - x - 6। ओके, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दो टुकड़ों में टूट गया, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वापस आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करोगे, तो ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये आएगा x - 3 इंटू x + 2। तो अब ये डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल 3 लीनियर फैक्टर्स में टूट गया। अब आप जब एफ डैश एक्स को जीरो रखोगे तो आपको 3 जीरोज मिलेंगे, ये तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, एक्स के लिए मिलेगी 1, एक मिलेगी 3, एक मिलेगी -2। ओके, अब आगे आपको करना है रेट ऑफ चेंज इनके बीच में, -2 1 और 3 इनके बीच में रेट ऑफ चेंज निकाल के देखना, -∞ से +∞ तक। इनके बीच में रेट ऑफ चेंज अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो ऑन, इधर भी इधर भी इधर भी। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सिंपल है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 48, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय जहां पे x > 0 है, इज ऑलवेज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से 2 पाई 0 से 5/4। इसमें इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को ये प्रूव करना है, इजी है बेटा। क्या इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करते थे अपन, पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये एक्स मान के जिसका डिफरेंशिएशन करो, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², ये पूरा एक्स है, 1 + x² हो गया, मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का -sin x। नेक्स्ट स्टेप, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इक्वल्स टू 0 रखोगे, यानी कि cos x - sin x अपॉन 1 + sin x + cos x इज का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, केवल बचेगा cos x - sin x इज इक्वल्स टू 0, यानी cos x इज इक्वल्स टू sin x होगा। अब cos x और sin x कब इक्वल होता है बेटा, वैसे इसको करने का तरीका ये है कि cos x और इसको cos में चेंज कर दो, ये होता है cos ऑफ x को लिख सकते हैं π/2 - x, cos π/2 - x sin x ही होता है। अच्छा, cos x = cos y होता है, तो ये फॉर्मूला था बेटा, x = 2n π ± y, जहाँ पे n आपका इंटीजर है, तो ये लगा दो, ये हो जाएगा आपका x = 2n π प्लस, यही लिख देता हूँ चलो मैं, x = 2n π प्लस माइनस x जगह आएगा बेटा, वहाँ y की जगह आएगा π/2 - x, जहाँ पे n आपका कोई भी इंटीजर है। तो एक बार तो क्या होगा बेटा आपका माइनस में, और एक बार होगा प्लस में, 2n π माइनस π/2 - x, यानी कि x = 2n π माइनस π/2 प्लस x कट जाएगा, 0 = 2n π माइनस π/2, एब्सर्ड है, कोई मतलब ही नहीं है इसका, जीरो दोनों कांस्टेंट ही आ गए, कोई वैल्यू तो आई नहीं, और जीरो इसके इक्वल होता ही नहीं है,
डिस्कार्ड करो इसको, प्लस में रखोगे तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैं डायरेक्टली, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 डिवाइड कर दो तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें 2 डिवाइड करोगे तो ये होगा n पाई, इसमें 2 डिवाइड करोगे तो होगा पाई बाय 4, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर है। तो अब n की वैल्यू रखो 0 1 2 -1 -2, 0 रखोगे तो मिलेगा आपको पाई बाय 4, 1 रखोगे तो मिलेगा पाई प्लस पाई बाय 4, यानी 5 पाई बाय 4 काम का नहीं है अपना, अपन को केवल 0 से पाई बाय 4 में चेक करना था। -1 रखोगे तो -1 प्लस पाई -3 पाई बाय 4 होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अपने काम का वैल्यू तो केवल क्या है बेटा, अपन को क्या पता चल गया, -3 पाई बाय 4 पे 0 है और पाई बाय 4 पे भी 0 है। अपन को चेक केवल 0 से पाई बाय 4 पे ही करना है। अपन को ये पता चल गया कि इस इंटरवल में रेट ऑफ चेंज 0 नहीं है। क्या पता चल गया बेटा अपन को कि f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 4। मतलब इस इंटरवल में या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो वो कैसे पता चलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? इसके बीच की कोई वैल्यू उठाओ, 0 से पाई बाय 4 मतलब 0 से 45 डिग्री। कौन सी वैल्यू नोन होती है बेटा इसके बीच की? 30 डिग्री नोन होती है, पाई बाय 6 नोन होती है। चलिए तो पाई बाय 6 लेते हैं अपन। पाई बाय 6 जो है 0 से पाई बाय 4 के बीच में है, और f डैश पाई बाय 6 कितना आएगा बेटा? f डैश x आया था अपने पास ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। cos पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 6 प्लस कॉस पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। कॉस पाई बाय 6 के लिए होती है √3 बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 6 के लिए 1 बाय 2, 1 प्लस ये होगा √3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और ये भी वैल्यू पॉजिटिव है बेटा। 2 कॉमन लोगे ना, 2 एलसीएम लोगे तो √3 माइनस 1 पॉजिटिव है बेटा। ये वाली ये बड़ी है, ये छोटी है इसलिए, और ये भी पूरी पॉजिटिव है बेटा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। मतलब इस पॉइंट पाई बाय 6 पर फंक्शन की रेट ऑफ चेंज ग्रेटर देन 0 है, मतलब इंक्रीजिंग हुआ। और इसके बीच में कभी ये पॉइंट इसके बीच में है ना, इसके बीच में रेट ऑफ चेंज 0 हुई नहीं, मतलब इस फंक्शन ने अपना नेचर चेंज नहीं किया होगा। तो मतलब क्या हुआ इसका, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 4। दैट इम्प्लाइज fx इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से पाई बाय 4। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 49, इस बार ओमिटेड है, ये रेट ऑफ चेंज वाला है, आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल 50 इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ 3 मीटर बाय 8 मीटर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड फोल्डिंग अप द साइड्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स। अच्छा क्वेश्चन बेटा, देखो एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी साइज आपको दे रखी है 8 मीटर बाय 3 मीटर। अब आपको चारों साइड से स्क्वायर बॉक्सेस निकालने हैं। एक स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर यहाँ से निकालना है, एक स्क्वायर यहाँ से निकालना है, एक स्क्वायर यहाँ से निकालना है, और एक स्क्वायर यहाँ से निकालना है। ठीक है, अब आपको स्क्वायर इस तरह, उसके बाद में आपको फोल्ड भी करना है। ये फोल्ड ऐसे होगा, ये ऐसे फोल्ड होगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो हो जाएगा बेस, ये वाला, और ये जो चीज है ये हो जाएगी स्टैंडिंग। ये भी स्टैंडिंग हो जाएगा, ये भी स्टैंडिंग, ये भी स्टैंडिंग। ये चारों हो जाएगी क्यूबॉइड की वॉल्स, और ये क्यूबॉइड बनाएगा। आपको ये स्क्वायर इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने हैं कि जो क्यूबॉइड बना उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। अपन मान लेते हैं कि यहां से जो साइड काटी, ये स्क्वायर जो कटा है इसकी साइड है एक्स, सारे सेम साइज के कटेंगे तभी वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और वैसे दिया हुआ भी है, सारे सेम साइज से काटना है। ठीक है बेटा, तो देखो ये जब क्यूबॉइड बनेगा, ये क्यूबॉइड बनेगा, इस क्यूबॉइड की जो हाइट होगी
क्यूबॉइड की हाइट होगी वो ये होगी बेटा, x के बराबर, और ये जो होगी वो होगी नहीं लेंथ, क्यूबॉइड की लेंथ। क्यूबॉइड बेटा ऐसे पहले अनफोल्ड होगा तो ऐसे होगा, जब फोल्ड होगा तब ऐसा होगा। ओपन से जो टॉप है वो ओपन है और दिया हुआ भी है ओपन टॉप। ओके, तो बेटा ये जो नई क्यूबॉइड बना है इसकी लेंथ कितनी होगी, ये पूरा 3 मीटर था, अब ये हो गया 3 माइनस 2x, x इधर से गया, x इधर से गया। सिमिलरली ये पूरा 8 मीटर था, तो ये हो गया बेटा 8 माइनस 2x। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड, जो वॉल्यूम क्यूबॉइड बना उसका वॉल्यूम v इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है बेटा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। लेंथ तो इसकी क्यूबॉइड की लेंथ हो गई ये, यानी कि 8 माइनस 2x, और ब्रेथ हो गई ये 3 माइनस 2x, मतलब ये तो हो गया 8 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2x। और जो हाइट होगी बेटा वो मैंने आपको बताया, ये जो चीज़ है वही तो स्टैंडिंग होगी और ये हाइट बनेगी, है ना। ये स्टैंड होगा, ये भी स्टैंड होगा, तो ये दोनों तो मिल जाएंगे और ये वाला चीज़ बनेगा बेटा। तो हाइट होगी इसकी x, आपको इसे मैक्सिमाइज करना है कि x को कितना स्क्वायर काटे, मतलब x के लिए क्या रखें कि ये जो क्यूबॉइड बना है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो चलिए अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कर देते हैं। 8 3 24, 16x माइनस 6x, 22x प्लस 4x स्क्वायर इंटू x, 24x माइनस 22, ठीक है। तो ये तो v हो जाएगा बेटा आपका 4x क्यूब माइनस 22x स्क्वायर प्लस 24x। अब वही प्रोसेस बेटा, डेरिवेटिव निकालो, रेट ऑफ चेंज 0 रखो, dv बाई dx निकालो, 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24, पुट dv बाई dx इज इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलेगा बेटा आपको, 12 की जगह 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, 4 कॉमन आ रहा है थोड़ा छोटा हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये 9 टू जा 18 होता है, माइनस का 9x माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, पेयर 3x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x के लिए तो आएगी 3, एक x के लिए आएगी 3/2, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉसिबल है। ओके, अब चलिए अपन डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक करते हैं किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव करो बेटा, 24x माइनस 44। अब डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर में x की जगह आप 3 रखो तो क्या होगा, 24 इंटू 3 माइनस 44, 72 माइनस 44, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। आपको पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है बेटा, मतलब x इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये तो काम का नहीं है अपने, है ना। डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 3/2 रखो तो बेटा 3 होगा 24 इंटू 3/2 माइनस 44, 36 माइनस 44 माइनस का 8 लेस देन 0 हुआ, मतलब x इक्वल्स टू 3/2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये काम का है, मतलब v मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू 3/2 होगी। तो मतलब तो आंसर आ गया, स्क्वायर ऑफ साइड 3/2 मीटर शुड बी कट आउट फ्रॉम ईच कॉर्नर in order to maximize the volume of cuboid। ओके, हो गया बेटा ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अपन। अच्छा, मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है ऑल्सो। द मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा बेटा, जो वॉल्यूम है आपका ये रहा, ये ले लो ये ले लो ये लो, कोई भी एक ही बात है, मैं ये लेता हूँ थोड़ा ठीक रहेगा। इसमें v पे x की v में x की 3/2 रखो
तो v में जब x की 3/2 रखो क्या मिलेगा बेटा, 8 माइनस 2 इंटू 3/2, ये 8 माइनस 2x था ना बेटा, और 3 माइनस 2x यानी 2 इंटू एक्स के 3/2 और x के 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया, 8 माइनस 3 5, 2 से 2 कट गया 3 माइनस 3, एक गड़बड़ कर दी मैंने, ये x के लिए 3/2 नहीं आएगी, यहाँ पे 2/3 आएगी बेटा, ये 3x माइनस 2 होगा ना, 2/3 आएगी, तो आपको 3/2 की जगह 2/3 ही रखना है। एनीवेज 2/3 में भी बेटा ये 8 जो 16 माइनस 10 लेस देन 0 ही होगा, तो x कुछ टू 3/2 की जगह बस 2/3 होगा बेटा। अब सो स्क्वायर ऑफ साइड 3/2 की जगह 2/3 मीटर शुड कट आउट फ्रॉम ईच कॉर्नर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, v x कुछ टू 2/3 यानी 8 माइनस 2x, x से 2/3 रखना है बेटा, 3 माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 8 माइनस 4/3 20/3, 9 minus 4 5/3 and 2/3, 10 200/3 meter cube will be your maximum volume of cuboid. Okay, maximum volume of cuboid. Answer सिंपल है बेटा। स्टार्टिंग की क्वेश्चन फ्रेम करना है स्टार्टिंग में, बस वो ही थोड़ा सा अच्छा है। एक बार जब अपने क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले आए, मतलब इसको मिनिमाइज किसको करना है, मैक्सिमाइज किसको करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 51, इजी है ये तो। मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ ₹5 माइनस x बाय 100। ओके, ईच मतलब रेट है, ये रेट आपको दी हुई है 5 माइनस x बाय 100 फॉर ईच, ये नहीं लगेगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम्स इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, ये रेट नहीं है, ये एक्चुअली सेलिंग प्राइस है आपकी 5 माइनस x बाय 100 और कॉस्ट प्राइस आपकी है x बाय 5 प्लस 500। अच्छा, ये डिपेंड करता है, x सेलिंग प्राइस डिपेंड करती है आप कितना आइटम्स खरीदते हो और कितना आइटम्स बेचते हो। जितना आइटम खरीदोगे उतना आइटम बेचोगे, मतलब x पे डिपेंड करता है। कॉस्ट प्राइस भी आपके कितना आइटम आप खरीदते हो यानी कि x पे डिपेंड करता है। तो आपको फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स इफ ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट को मैं P लिख देता हूँ। सेलिंग प्राइस होगी बेटा 5 माइनस x बाय 100 माइनस कॉस्ट प्राइस होगी, यहाँ पे x भी है ना, थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है मेरे पास, ये x भी था बेटा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगले स्टेप में कर देंगे, x बाय 5 प्लस 500 क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको वैसे सॉल्व करेंगे जैसे अपन जनरली दूसरे फंक्शंस को करते हैं। 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस एक्स बाय 5 माइनस 500। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स निकालो। 5 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 5, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x अपॉन 100 माइनस 1/5 और इसका 0 हो गया। 5 माइनस 1/5 25, 24/5 माइनस x बाय 50 हो गया। ये डी बाई डी एक्स आ गया। नेक्स्ट स्टेप, पुट डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा, डी बाई डी एक्स को जब 0 रखोगे तो 24/5 माइनस x बाय 50 को 0 रखोगे, क्या मिलेगा बेटा, 24/5 इक्वल्स टू x अपॉन 50 10, x की वैल्यू आ गई 240। मतलब 240 आर्टिकल्स खरीद कर अगर बेचो तो प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। बस ये आंसर है। टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल 240 आइटम्स। अच्छा एक मिनट, यहाँ मुझे ये भी करना था डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको शो करना था कि ये पॉइंट पे मैक्सिमम होगा।
कैसे करेंगे बेटा, डबल डेरिवेटिव निकालो, यही फंक्शन था, माइनस का 1/50 आता डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आता एट एक्स कुछ 240, ये आता -1/50, मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स कुछ 240 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये फॉर्मेलिटी है एक तरह से, क्योंकि इससे पहले पता चल गया अपन को सब क्या है क्या नहीं है। ओके, लेकिन करना ज़रूरी है। ओके बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और 19th क्वेश्चन, ये 3 आपको नहीं करना है, ये ओमिटेड है। इसके अलावा सारे क्वेश्चन आज आपको करने हैं और डाउट्स तो मुझे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।